हमारे सामने जो शख्स बैठा है हरियाणा प्रदेश का स्टार कलाकार है भाई गजेंद्र फोगाट, लेकिन आज मीडिया के कोर्ट में बैठा है। सीधी बात है, नो बकवास है साहब। पिछले 6 महीने से काफी चर्चाओं में आप जी डेली पता नहीं क्यों आपके खिलाफ वीडियो आ रही है या आपकी वीडियो आ रही है। मैटर जीडी गोयनिका स्कूल जी जिसमें आपका बेटा भी पढ़ता है जी साहब, हम जानना चाहते हैं क्या आपका ईगो इतना बड़ा है कि 6 महीने से बच्चों का झगड़ा नहीं सुलट रहा? ये एक बार इस बात का सीधा जवाब देना। नहीं, ये ईगो का प्रश्न है नहीं। बच्चों ने कानून तोड़ा था, एक क्राइम किया था, हमला किया था, एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया, हमने तो एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई। ठीक है जनाब, हमने तो सिर्फ दो बच्चों को चोट लगी है और वो सारा चीज़ आपके बीच में आ चुकी है। आज एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अभिभावकों की थी, उससे संबंधित जो भी सवाल है आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि शुरू से मामला निकालेंगे तो 6 महीने के 6 घंटे लग बिल्कुल बैक टू बैक पूछेंगे। हाँ जी, सब उन्होंने एक सीधा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप फैसला चाहते ही नहीं। एक्चुअली आप ये चाहते हो पंचायत में कोई कुछ भी कहे, वहां से उठने के बाद में आपकी उंगली हिलने लग जाती है और आप कहते हो माफी मांगो। देखिए, पंचायत में ये बात हुई थी कि मेरे पे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे अभिभावकों की ओर से, उन्होंने ये कहा था कि 307 लगवा दी, एक बच्ची को इसमें ले लिया, एफआईआर के अंदर ले लिया गजेंद्र ने, या बच्चों को पीट दिया, इस तरह के एलिगेशन थे। तो उससे मेरे को क्या है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इससे मेरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बड़ी ठेस पहुंची थी और मुझे खुद व्यक्तिगत तौर से बहुत दुख हुआ था। तो जो सेकंड लास्ट पंचायत हुई थी उसमें सभी बच्चे आए थे और 50-60 पंचायतियों के आगे, आप मीडिया में से भी कई साथी थे वहाँ, 50-60 पंचायतियों के आगे, मीडिया के आगे भी उन बच्चों ने ये माना कि गजेंद्र फोगाट अंकल तो थे ही नहीं वहाँ। उन्होंने हमें हाथ तक नहीं लगाया, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब इन बच्चों ने वो क्राइम किया उस समय मैं गुड़गांव में था और रात को पहुंचा और मेरे बेटे के रात को 11-12 बजे के करीब जो है वो टाके लगे और ये क्राइम हुआ है 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो इसलिए सारे जो एलिगेशन थे वो झूठे थे। तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहा और पंचायत ने भी ये कहा, भाई तुम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए खेद व्यक्त कर लो कि भाई ये एलिगेशन हमने वैसे ही लगा दिए थे, तो कोई बात नहीं, अब हमारा समझौता हो गया है, हमें खेद है कि भाई ये एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए थे हमने। लेकिन ये तो आपने वो बोल रहे हैं, ये जो बातें हुई है ना जी, ये आपने जैसे अब बोली ऐसे नहीं बोली जी, आपने प्रेशर करके बोली। देखिए साहब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब ना बड़ा अजीब हो जाता है। प्रेशर तो मैं कोई प्रेशर पंप तो ले नहीं रहा, तो आप तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा मैं क्या जवाब दूं। यही हुआ था कि मैं इधर से एफिडेविट दे के और मामला खत्म कर दूंगा और वो सोशल मीडिया में और जिन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन लगाए हैं वो उन्हें क्लियर कर देंगे कि भाई हमने जो एलिगेशन लगाए थे वो सच्चे नहीं थे भी नहीं, क्योंकि उसके सारे सबूत हम दिखा चुके हैं। अब मैं सारा दिखाऊंगा शुरू से ही, तो फायदा नहीं है। 307 कहाँ लग रही है देखो आप। नहीं, वो तो हमने चेक कर लिया। दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ एक केस किया था, मेरे खिलाफ और स्कूल के खिलाफ, जो भी उसमें कई पार्टी थे, 3-4 पार्टी थे, उसमें माननीय जज सुधीर मित्तल जी ने जो है मेरे पक्ष में फैसला दे दिया। अब उन्होंने फेयर डिपाजिट लगा दी, 27 तारीख उसकी लगी है। तो कोर्ट में ये हुआ था भी गजेंद्र एफिडेविट दे देगा और तुम हाईकोर्ट से अपना केस उठा लेना। अभिभावक नहीं माने। लास्ट पंचायत में आपके सामने पंचायत के पंचायती भी उस दिन वहीं थे, यहीं थे, सन्नी भाई थे, ये और साथी ऋषिपाल जी थे, अब ये अपने आए थे दिया साहब ये थे, तो और सुरेंद्र जी को हमने सारी बातें तो उसी टाइम लाइव बता दी। तो जब मैं एफिडेविट दे रहा हूं तो पंचायत ने डिसाइड किया कि तुम भी अपना उठाओ केस, वो अपना केस छाड़ नाट गए। दूसरी बात, खेद व्यक्त नाट गए। भाई मन्ना तो क्लियर करो, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक कलाकार हूं, मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लाओ? मैं गाता हूं तो लोग प्रेरित होते हैं, मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता जो उन्होंने इल्जाम लाए थे। उस इल्जाम को क्लियर करना था। अपने बच्चों के भविष्य के लिए सच भी नहीं बोल सकते क्या? चलो, वैसे तो आप भी एक बाप हो और अपने बच्चे के साथ खड़ा होना तो हर किसी का हक है। कलाकार के अलावा मैं पिता भी हूँ और मैं पिता होने के नाते मैं शपथ खाता हूँ कि मेरे बेटे ने कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे बेटे पे एलिगेशन लगाया गया कि उसने सिर फोड़ दिया, सिर तो मेरे बेटे का फूट रहा है। दूसरी बात, जो सिर फोड़ रहा है संदीप सांगवान सुपुत्र, अपना हिमांशु सांगवान सुपुत्र संदीप सांगवान, हाल निवासी नजफगढ़ दिल्ली, उस लड़के की वीडियो दिखा के ये दिखाया गया कि गजेंद्र फोगाट का बेटा है, जबकि वो तो हालांकि बेटे हमारे सब बच्चे बराबर हैं, लेकिन वो वीडियो में हिमांशु पुत्र संदीप सांगवान है, ना कि मेरा बेटा है। तो इतना झूठा एक षड्यंत्र रचा गया। हो सकता है कि कोई पर्सनल जेलसी हो किसी भाव को मेरे से या कोई और कारण हो, लेकिन ये केस जो है बच्चों के झगड़े का या लड़ाई का नहीं था। ये केस मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का था।
मेरे को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का था। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीजें एक साजिश के तहत हुई है, षड्यंत्र ये कह सकते हो आप? ये हुआ है। स्कूलों में बच्चों का झगड़ा जो होना है कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते रहे, लेकिन इसी मसले को बार बार क्यों उठाया जा रहा है, अब तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ है? देखिए, कोर्ट में केस है, 30 तारीख लगी हुई है, चालान पेश पुलिस डिपार्टमेंट ने कर दिया था, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और जैसा जज करेंगे, देखिए मीडिया ट्रायल है, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, पंचायत पे पूरा भरोसा है, लेकिन पंचायत में उन्होंने बात नहीं मानी तो अब वो कोर्ट में मामला सुलझेगा। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स के पीछे कोई और लोग भी शामिल है? हाँ बिल्कुल, 100%, 100%। क्या मंशा हो सकती है उनकी, क्या मंशा है? कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, या फिर मेरी इमेज खराब करने का हो सकता है। जैसी मेरी 28 साल के गायन की मेहनत के बाद मेरी इमेज बनी है, आज दुनिया के हर हिस्से में मेरे शोज होते हैं, आज मेरी एल्बम हिट है, हमारे गाने हिट है, आप जैसे भाई हमारे इंटरव्यू लेते हो तो हो सकता है कि न्यूज सोचा होगा इसने दाब लो, पहले बाकी फिर देख लें। सर, बच्चों का भविष्य उस चीज से क्यों खराब होगा? सर, उनके पेरेंट्स कम से कम 10 बच्चे इस मामले में आए हुए हैं, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को साख पहुंचाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है, तो इतने बच्चे परेशान और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो उसके लिए हमने पूरे इंतजाम किए। जितने भी बच्चे थे 10th के जो हमले में शामिल थे वो 11th में दाखिला ले चुके हैं कहीं भी, और जो 12th के बच्चे 4 थे स्कूल ने उनका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एग्जाम दिलाएंगे स्कूल। सर, एक पेरेंट्स ने अभी हमें बयान दिया 4 बच्चे थे, उन्होंने अपने नाम भी कटवा लिए। नहीं, किसी ने नाम नहीं कटवाया। 10th क्लास के स्टूडेंट ने दूसरा स्कूल नहीं, दूसरा स्कूल ज्वाइन अपनी विल से किया सबने, और बाकी ये क्वेश्चन स्कूल के लिए बनता है, मेरे से बनता भी नहीं है। सर, क्योंकि सारी बातें सबको मालूम ही है, जी बिल्कुल, सारी चीज क्लियर होती है क्योंकि टोटल मीडिया पे है जी बिल्कुल, तो फाइनल कर लेते हैं जी। सर, वो कह रहे हैं भाई पंचायत से फैसला तो हुआ ही नहीं, पंचायत ने फैसला कर दिया और आपके सामने पंचायती बोल के गए हैं। ये बात मेरे से अब दोबारा करने का मतलब है कि हम पंचायत पे भरोसा नहीं करते। मैं पंचायत पे 100% भरोसा करता हूँ। नहीं, आप साथ के साथ न्यायालय पे भी भरोसा कर रहे हो ना? 100% न्यायिक व्यवस्था पे तो है ही है। तो उन्होंने अब डायरेक्ट बोला है कि भाई जब ये बातें यहाँ निपटे नहीं रही, हमें अपने बच्चों की जमानत करा ली, मामला सारा न्यायालय में है, तो क्यों नहीं अब डायरेक्ट मुलाकात न्यायालय में हो, तो खत्म है मैटर। अब तो स्वागत, जिस दिन ये मामला खत्म होगा वो हम दिखा देंगे। स्वागत। सर, पेरेंट्स का तो ये कहना था कि हम तो गजेंद्र जी के, उनका कहना है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि पेरेंट्स हम अब गजेंद्र जी के पैर तक पकड़ने के लिए तैयार थे, सब कुछ मामला हो गया था, लेकिन गजेंद्र जी कहीं ना कहीं ईगो को लेकर चल रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ ना तो मैंने पैर पकड़वाने थे, मैंने तो सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो मेरे खिलाफ झूठी एलिगेशन लगाए थे, भैया तुम साथ बोल दो, थारे बड़ा के भविष्य की बात भी है, मेरे बच्चे के भविष्य की बात भी है, टेंशन रहती है परिवारों में, तुम न्यू बता दो मीडिया का कि भाई हमने ये गलत इल्जाम लगा दिए थे, कारण क्या था बताना चाहो ना बताना चाहो, लेकिन वो बोले कति नहीं। फिर हमने कहा चलो हाईकोर्ट का केस उठा लो, कति नहीं उठाओ। अब जब कति नहीं होता रहा तो हम क्या करा, पंचायत ने मेरे को ये वापस दे दिया। अब बड़ा भाई नहीं मान रहे गजेंद्र, और पंचायत ने मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगी। पंचायत ने कहा गजेंद्र भाई हम आपसे माफी चाहते हैं कि आप अपनी बात पर खड़े थे, अभिभावक अपनी बात से मुकर गए। सर, एक पेरेंट्स होने के नाते अब आप क्या चाहते हैं सर, किस तरह से फैसला? अब तो न्याय व्यवस्था जो है ना जैसा कहेगी, हम माननीय कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हम भी पूरा फैसला दिखाओगे तो बढ़िया वही रहेगा। कोर्ट पे हमने भी पूरा भरोसा है, जो उसमें से जो क्लियर होगा हम बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम।